चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभ्यास 5 से भी हल हो गया है, मतलब सभी अभ्यास हम लोग का हल हो गया है। ठीक है, देखिए 5D यहाँ तक अभ्यास हल हो गया है। आज हम लोग यहीं हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 5। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोगों को कुल 6 प्रश्न है। ठीक है, और यह अंतिम है। ठीक है, तो इसको हल कर लिया जाए। चलिए चलिए हम लिख लेते हैं दक्षता अभ्यास 5। ठीक है, तो चलिए हल पहला का हम लोग पहला हल करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को पहले दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्या के लिए संख्या लिखिए। मतलब अक्षर संख्या के लिए कौन सी संख्या मतलब बनेगी वो हमको लिखना है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग बना लेते हैं पहले वाले को। देखिए दिया हुआ है 6 + 4। ठीक है, और बराबर x है। ठीक है, तो 6 + 4, 6 में 4 आप जोड़ देंगे तो यह बॉक्स के अंदर क्या भर जाएगा। 6 में जब आप 4 जोड़ेंगे ना तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए। और 10 किसके लिए, x का मान हम लोग का मिला। ठीक है, अक्षर संख्या कितना, x के लिए संख्या 10 मिला। ठीक है, लिख दीजिए अक्षर संख्या मतलब यह x की बात कर रहा है। ठीक है, इसी को अक्षर संख्या कहते हैं। अक्षर संख्या x के लिए कितना संख्या 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, संख्या 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले को हल कर लिया जाए। सेकंड हमको दिया हुआ है। चलिए जब 6 में आप 3 में ना 3 में 9 को गुणा करेंगे तो भाई यह तो मतलब इसको हमको भरना है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 3 × 9। ठीक है, बराबर वाई, अच्छा 3, तो 9 × 3 = 27 होता है। तो वाई का मान कितना है, यहाँ पे 27 भरा जाएगा। तो लिख दीजिए अक्षर संख्या y के लिए संख्या 27 मिला। ठीक है, या प्राप्त हुआ। मतलब देखिए यहाँ पर ना y के स्थान पर हम लोग को क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है 27। ठीक है, x के स्थान पर हमको मिला 10। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे। चलिए ये हम लोग को दिया हुआ है, कह रहा है ना कि 6 में से 2 घटाएंगे तो a मिलेगा आपको। 6 में से 2, चलिए 6 में से आप जब 2 को घटाएंगे तो आपको a मिल रहा है। तो जब 6 में से आप 2 को घटा देंगे ना, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर 4। तो लिख दीजिए अक्षर संख्या a के लिए संख्या 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग अगला पे आ जाते हैं, चौथे पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है, कह रहा b में भाग देंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो मतलब b के स्थान पर क्या रखेंगे तो 5 मिलेगा, कह रहा है ना। चलिए b भागा 2 5। देखिए अच्छा यहाँ पर थोड़ा हम बना ले एक बार। चलिए कोष्टक बना ले, भाग 2 5। अच्छा एक बात बताइए, जब अच्छा ऐसी कौन सी संख्या रहेगी कि जहाँ पर हम यहाँ पर रख दें वो संख्या ना, तो उसमें हम 2 से भाग दे दें तो हमको 5 के बराबर आए। ठीक है, तो इसमें देखिए 10 सिर्फ वो संख्या होगी जो यहाँ पर 10 रहेगा ना, 2 से भाग देंगे, 2 5 10 होता है। इसके अलावा कोई और नहीं भरा जा सकता। क्या भरा जाएगा 10। 10 में अब जब 2 से भाग देंगे ना तो आपको सिर्फ 5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए अक्षर संख्या b के लिए संख्या कितना हम लोग को प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हम लोग का हो गया हल। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पे ना। तो अगला हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है
दिया हुआ है प्रश्न 2 हम लोग को दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए, हम लोग को ज्ञात करना है 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, ऐसे हमको दिया हुआ है तो चलिए हम लोग को लिख लेते हैं कितना हल, दूसरे का हम लोग पहला हल करेंगे। ठीक है, कह रहा है ना 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या, लिख दीजिए 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। चलिए प्राप्त संख्या लिख देते हैं, प्राप्त संख्या। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि दिखाई दे ना। देखिए 10 में से जब x घटा देंगे, मान लेते हैं 10 में से आप 5 घटाते हैं तो 10 - 5 लिखते हैं। इसी तरह 10 में से x घटाएंगे तो इसको अक्षर संख्या पर भी सभी संख्याएं लगती हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग सेम लगता है इसमें। तो यहाँ पे 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या आप लोग को क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा 10 - x, यही आपको मिलेगा 10 में से कितना x घटाने पर यही आपको प्राप्त होगा। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं, सेकेंड वाला हम लोग को दिया हुआ है, दिया है ना कि 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। देखिए तो हम लोग लिख देते हैं 2x और 3x 3y है ना को जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या मिल जाएगी हम लोग को। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो बस सिंपल 2x और प्लस कितना 3y, यही आपको प्राप्त होगा, यही संख्या आपको मिलेगी। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा हम लोग को दिया हुआ है और चलिए हम लोग ना सीधा उत्तर लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए y का 6 गुना, मतलब y की मतलब का मतलब गुणा होता है 6 गुना का मतलब 6 का गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y। ठीक है, 6 गुना बोला था हमने, 6 गुना आपको लिख दिया। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। देखिए चौथा हम लोग को दिया हुआ है, दिया हुआ है a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। देखिए a बटा 3 हो जाएगी। ठीक है, देखिए a में बोला है किससे भाग देना है 3 से, भाग देने पर प्राप्त संख्या यही हम लोग को प्राप्त संख्या होगी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो दिया हुआ है हम लोग को, तो लिख देते हैं यहाँ पे हल, तीसरे का हम लोग पहला हल करेंगे ना। चलिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि यदि a बराबर 5 b बराबर 9 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया है और देखिए a का वैल्यू रखना रहेगा, a + 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 रख देंगे और जोड़ देंगे। यहाँ पे b की जगह पर हमको 9 रखना है तो 9 में से 3 घटा दीजिए और a b का मान देखिए आपको मान दे दिया है, बस यहाँ पर रखना है जो भी चर है, चर का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग को दिया हुआ है a + 10 बराबर कितना, हम लोग को पूछा है तो लिख दीजिए, चूँकि कितना a का मान कितना है, a बराबर हम लोग को दिया हुआ है प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है ना, a बराबर कितना रखना है 5, तो a बराबर 5 रखेंगे तो a की जगह 5 रखेंगे आप, तो 5 + 10 मिल जाएगा। ठीक है, और 10 5 10 और 10 में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग सेकंड पे। चलिए सेकंड वालों कहीं पर कर लेते हैं हम लोग। सेकंड हमको दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है कि कह रहा है b में से 3 घटा दीजिए। चलिए तो हम लिख देते हैं इसको, b में से 3 को घटाना है तो b का वैल्यू हम लोग को देख रहे हैं 9 दिया हुआ है, तो चूँकि लिख दीजिए b बराबर कितना है 9 दिया हुआ है, तो b की जगह पर 9 रख दीजिए। 9 में से आप जब 3 को घटा देंगे ना तो आपको 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चौथे पे। चलिए तीसरा पे आ जाते हैं। तीसरा हम लोग को दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है ना कि तीनों को जोड़ना है। चलिए a + b और ऋण 14, ठीक है यही दिया हुआ है, a + b ऋण 14 यही दिया हुआ है। अब देखिए इसमें a b का मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पर हमको सबका मान पता है, सीधा आप रख दीजिए। ठीक है, a का मान रख देंगे 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना 9 का मान, अरे यहाँ पे b का मान 9 है ना, तो 9 ऋण कितना 14 हो गया। चलिए ऐसे बना देते हैं 14। ठीक है, 9 5 और कितना प्लस 9 और ऋण 14। देखिए तो पहले धन वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो आप 9 में 5 जोड़ेंगे तो आपको 14 ही प्राप्त होगा, और यहाँ पर ऋण 14 पहले से है। ठीक है, तो देखिए +14 और ऋण 14 आपको सिर्फ 0 मिलेगा, आपको मिला 0। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग चौथा वाले पे। चौथा हमको दिया हुआ है कि a और b का बस गुणा करना है हम लोग को ना, a गुणते b मतलब a का मान हम लोग को 5 ही दिया था और कितना 5 9 45 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया उत्तर। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग
लास्ट वाले पे ना। चलिए पाँचवा हम लोग को दिया हुआ है कि 30 में ए से भाग देना है, 30 भागे ए, ठीक है। अच्छा 30 तो रहेगा ए से, और भागे ए का मतलब कितना, ए हम लोग का है 5, तो देखिए अंश में 30 दिया हुआ है, हर में कितना 5, तो 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा, 5 छक 30 होता है ना, तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह वाली यह चीज़ हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं हम हल 4 का। इसमें भी पहला दूसरा तीसरा करके दिया हुआ है, तो पहला हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखना है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि देखिए पहला वाले के लिए यक्स पर कितना घात आ जाएगा, देखिए कितना घात है, सब गुणा में है ना। तो देखिए ये घात यहाँ से यक्स 3 बार है, तो यक्स पे घातांकी रूप में लिखना है ना, विस्तृत रूप को घातांकी रूप में, ठीक है। तो यक्स की पावर 3 हो जाएगा और सिर्फ वाई बचेगा, ठीक है। जितना बार रहता है आधार समान है ना, तो घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। आधार समान है तो घातों को जोड़ेंगे, 1 2 और 3, एक्स पे घात है 3 और वाई सिंगल है तो उसको इसी तरह रह देंगे, यहाँ पर वाई का घात 1 मतलब है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे, है ना। चलिए सबको हम लोग लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है। चलिए तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे क्यू की पावर कितना 1 2 3, यहाँ पे देखिए आधार कितना आधार सेम है, ठीक है, क्यू है, और तो पावर का क्या होता है जोड़ देते हैं आपस में, तो क्यू की पावर कितना 3 है, 3 बार है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, वाई पे घात 2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वाई पे घात कितना 1 2 3 घात, वाई पे 3 घात, ये बन गया। चलिए 5 का इसका हमको करना है घातांकी रूप में लिखना है ना। तो 5 की पावर कितना 1 2 3, 5 की पावर 3, ठीक है। अच्छा यक्स की पावर कितना, सिर्फ एक ही रहेगा तो यक्स ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। यक्स पावर यक्स कितना बार है वाई ना, 1 2 3 बार वाई है, तो वाई की पावर 3 हो गया, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, यम कितना बार है 4 बार है ना। चलिए पाँचवा को यम को पावर कितना 4 लगा देते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग पाँचवा प्रश्न पे ना। तो इसमें भी देखिए ऐसे ही दिया हुआ है, तो हमको दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों पर ना अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए तो पहला का यहाँ पर है, यहाँ पर सबको हमको भरना है कोष्टक, ठीक है। तो चलिए तो जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग लिख लेते हैं ना। पहला हम लोग को दिया हुआ है, देखिए 10 दिया हुआ है, अच्छा 3 बार दिया हुआ है गुणा, ठीक है। बाकी 3 बार टी दिया हुआ है, और दिया हुआ है हम लोग को 10, और यहाँ पे इस तरफ कोष्टक बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी कोष्टक है, और हमको यहाँ पर भी ऊपर भी कोष्टक बनाया है, ठीक है। यह देखिए बेस के लिए दिया हुआ है, मतलब आधार के लिए, और ऊपर घात के लिए दिया हुआ है, ये दोनों कोष्टक घात के लिए, और ये हम लोग को आधार यहाँ पे लिखना है। देखिए तो 10 कितना बार है 1 2 3 बार है ना, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए और बाकी देखिए यहाँ पर तो इसका हो गया, ये अचर के लिए दिया था, यह पहला वाला है ना। दूसरा चर हम लोग का क्या है, चर टी है, तो यहाँ पर टी लिख दीजिए, ठीक है। और टी के पावर कितना 1 2 3, टी के भी पावर 3 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड हमको दिया हुआ है 4 है, यहाँ पर हम लोग को पावर में बताना है कितना है, तो कितना हो जाएगा देखिए सिंपल जोड़ दीजिए, सब गुणा में है, ठीक है। आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए 1 2 3 घात, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग चौथा पे, अरे तीसरा पे ना, ठीक है। तीसरा हम लोग को दिया हुआ है 6 गुणते पी, ठीक है। और क्यों 3 बार है, बराबर 6 2 घात, और क्यों लिखा हुआ है, और इसके पावर हमको लिखना है कि पावर पे क्या है, ठीक है। तो देखिए 6 है, तो 6 तो संख्या इस तरह है, और किस पर 2 घात किस पर रहेगा, पी पर ही ना। देखिए पी 2 बार है, तो देखिए पी यहाँ पर लिख दें हम, पी कितना 2 बार, ठीक है, 2 घात लग गया। अच्छा क्यों पे कितना घात है 1 2 3 घात, ठीक है, 3 घात हो गया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं चौथे पे ना। चौथा हम लोग को दिया हुआ है यस का गुणा 3 बार है, यस गुणते यस, ठीक है, गुणते टी गुणते टी, बराबर। अच्छा कोष्टक बनाया हुआ है, यहाँ पे 3 घात दिया हुआ है ना, मतलब दोनों का यहाँ पे हम लोग को आधार लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 घात, तो देखिए यस कितना बार 3 बार ना, यही 3 बार है, तो 1 2 3 घात तो लिख दिया 3, तो यहाँ पर यस लिख देते हैं हम, ठीक है। यस यस भरा गया, ठीक है।
अच्छा टी दो घात लिखा हुआ है तो टी 2 बार है, तो यहाँ पे टी लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अधोलिखित को देखकर इसमें हमको चर अचर छाटना है ना। अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छाटिए। ठीक है, तो चर क्या होगा, जो एक्स वाई जेड ऐसा कोई बीजी व्यंजक रहेगा तो उसे बोल देंगे। ठीक है ना। अक्षर संख्या रहेगा तो, और देखिए यहाँ पर अचर क्या होगा, संख्याएँ रहेंगी तो हम उसको कह देंगे कि अचर है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं हल ना। छठा को हम लोग हल कर लेते हैं, पहला वाला लिख दीजिए 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब में कितना चर, चलिए अक्षर लिख देते हैं, अचर ना। अचर क्या है, अचर सिर्फ 5 है। अचर क्या है, यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, अचर 5 तथा और चर हमको लिखना है ना, तो चर लिख दीजिए। चर कौन कौन बनेगा, देखिए एक्स वाई जेड है, यहीं पर हम लिख देते हैं एक्स कामा वाई और जेड है, और जेड है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका पावर भी लिख देंगे, नहीं सिर्फ लिख दीजिए कि चर के अचर होगा 5 सिर्फ, और चर जो क्या होगा एक्स वाई जेड है। ठीक है, अच्छा हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पे ना। सेकेंड हमको दिया हुआ है कि 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें लिख देंगे में अचर कौन हो जाएगा, अचर 7 तथा चर इसमें क्या कौन कौन बन जाएगा, एक्स वाई, एक्स और वाई है। ठीक है, यही बन जाएगा। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। तीसरा हमको दिया हुआ है कि कितना यम के पावर 4 है। ठीक है, और यन के पावर 2 है में अचर तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो अचर हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अचर नहीं है, में सिर्फ चर है, में चर कितना यम तथा यन है। देख रहे हैं ना, इसमें अचर कोई है ही नहीं। ठीक है, और बस इतना हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। कितना ए क्यूब और बी पे 5 है ना, ए पर घन है और बी पे पावर 5 है। ठीक है, में इसमें भी सिर्फ चर ही है, में चर कितना है ए तथा बी है। चलिए ठीक है, अब यह प्रश्नावली यह पूरा हम लोग का चैप्टर ये 5वां ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन हल करेंगे। चलिए अगली बार हल कर दिया जाएगा। अभ्यास ना इकाई हम लोग को 6 हल करना है। ठीक है, बीजी व्यंजक, इसको अगली बार हल कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।